क्या ब्रिटेन भारतीय डॉक्टर्स के बिना जिंदा रह सकता है? यह बात आदि अनादिकाल से साबित होती है, चाहे रामायण हो या चाहे कोई सा भी ग्रंथ। हर जगह पर डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण कभी भी उस मूर्छा से नहीं उठ पाते अगर वहां कहीं ना कहीं एक डॉक्टर या वैद्य मौजूद ना होता। वो ना बताता कि ये संजीवनी बूटी इस दवा का इलाज है, और इसीलिए हम डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं। अब चाहे दुनिया कितने भी रूपों में फैल चुकी है, कितनी भी औद्योगिक क्रांति कर चुकी है, परंतु फिर भी डॉक्टर की आवश्यकता सबको महसूस होती है। जिस ब्रिटेन ने हम भारतीयों पर बहुत समय तक राज किया, आइए बात करते हैं उस ब्रिटेन की। कैसे हमारे भारतीय उस ब्रिटेन पर राज कर रहे हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आज भी वहां पर कैसे वो नस्लवाद और रंगभेद नीति का शिकार हो रहे हैं। आपने जो ये शब्द सुने हैं ये एकदम सही हैं कि सच में वो आज भी वहां पर नस्लवाद और रंगभेद नीति का शिकार हो रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों की संख्या वहां के आबादी के हिसाब से मात्र 2% है, लेकिन फिर भी भारतीय डॉक्टर ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सिस्टम ने हमेशा खुद के स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भारत की ओर रुख किया है। न केवल डॉक्टर्स के लिए बल्कि ब्रांडेड दवाओं के जेनेरिक वर्जन के लिए वो हमेशा भारत की तरफ ही देखता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दवाओं के क्षेत्र में ब्रिटेन हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है। ब्रिटेन हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है जो हमसे जेनेरिक दवाइयां लेता है। ब्रिटेन में बुजुर्ग लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बुजुर्ग होता है तो उसकी देखभाल के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता महसूस होती है, और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ब्रिटेन हमेशा भारत की तरफ नजरें गड़ाए रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्रिटेन के रहने वाले लोगों में डायबिटीज एक बहुत ही आम बीमारी है, और लगातार उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें ये बीमारी है। बारबरा यंग ऑफ डायबिटीज यूके के अनुसार ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सिस्टम को डायबिटीज बैंकक्रप्ट कर सकता है, एक रिसर्च कहती है। और बात करते हैं कि दुनिया में सिर्फ एनएचएस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लगातार हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी ओर टकटकी लगाकर देखती है। ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम लंबे समय से एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। ना ही तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और ना ही एनएचएस के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। एक रिसर्च के अनुसार ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के अनुसार 4000 से अधिक रोगियों को इलाज के लिए 18 सप्ताह से अधिक इंतजार करना पड़ता है। और यह स्थिति उस वक्त भयानक या भयावह रूप ले लेती है जब हम बात करते हैं उत्तरी आयरलैंड की, जहां 8000 से अधिक लोगों ने चिकित्सा सलाहकार के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए 1 साल से अधिक इंतजार किया। एनएचएस नियमित रूप से अपने स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अपना पूरा भरोसा भारत पर रखता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारतीय डॉक्टरों के प्रति रंगभेद नीति की प्रथाओं को ब्रिटेन आज भी नहीं रोक पाया है। जहां दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम मंगल पर घर बसाने की सोच रहे हैं, और आज भी ब्रिटेन के अंदर रंगभेद नीति चल रही है, नस्लवाद चल रहा है, गोरे और काले रंग पर। एक रिसर्च की बात करें तो किंग फंड्स के अनुसार रंगभेद नीति वहां की बहुत बड़ी समस्या है। जो रंग भगवान ने स्वयं अपने हाथों से, या जो भगवान की जो रचना है उसने आपको दिया है, चाहे वह काला हो, गोरा हो, सांवला हो, परंतु अगर आप काले हैं या सांवले हैं तो ब्रिटेन में आपके लिए करियर बनाना बहुत ही मुश्किल भरा है। और यही कारण है कि आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हो, परंतु अच्छे पद पर पहुंचने के लिए आज भी ब्रिटेन में
गोरा रंग होना आवश्यक है। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर अगर डॉक्टर का रंग काला है तो वही भारतीय डॉक्टर आज भी ब्रिटेन के अंदर एक अच्छे पद पर नहीं पहुंच सकता। ब्रिटेन में भेदभाव और रंगभेद का जो अपराध है वो कोई नई बात नहीं है। ब्रिटेन की जनता के अंदर ये जो रंगभेद नीति है या जो नस्लवाद की नीति है, गोरे काले की बात है, यह उनके अंतर मन में बसी हुई है। और इस समाज के कई लोग आज भी मात्र अपना रंग गोरा होने की वजह से खुद को सबसे अलग पाते हैं और बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं। नस्लवाद का यह बीज ब्रिटेन वासियों में इस हद तक उनके अंतर्मन में बसा हुआ है कि यदि आप काले हैं तो ब्रिटेन में आपके हत्या होने की संभावना, आप सही सुन रहे हैं, आपके हत्या होने की संभावना दुगनी होने तक बढ़ जाती है। आज भी ब्रिटेन में रहने वाले लोग इस रंग भेद नीति का रोज सामना करते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों ने इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मान चुके हैं। जैसे सूर्य को रोशनी फैलानी है और यही सूर्य का काम है। ब्रिटेन में काला होना एक गुनाह है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो। परंतु जैसे सूर्य का काम है निरंतर सभी को रोशनी देना, वैसे ही ब्रिटिश भारतीयों का काम है निरंतर अपनी कार्य क्षमता को या कार्य दक्षता को अच्छे तरीके से पूर्ण करना। स्कूल के शुरुआती दौर में जहां ब्रिटिश भारतीय बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वह श्वेत ब्रिटिश को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, परंतु फिर भी यह रंगभेद नीति उनके अंतर्मन को नहीं हटा पाती। एक रिसर्च से पता चला है भारतीय छात्र पूरे समय में लगातार श्वेत ब्रिटिश छात्रों की तुलना में बहुत अच्छे परिणाम हासिल करते हैं। परंतु साथ ही साथ यह भी एक कड़वा सच है कि भारतीय समुदाय को पब्लिक सेक्टर में अच्छी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। चाहे उनकी ग्रेड या उनके अंक या उनकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी हो, परंतु इसका एकमात्र कारण है, और वह कारण आपको भगवान ने बिल्कुल नहीं दिया है। वह कारण ब्रिटेन की जनता के अंतर्मन में बैठा हुआ है। आपका रंग उनके रंग से नहीं मिलता है। यह एक बहुत ही कड़वा सत्य है। अत्यधिक कुशल भारतीय डॉक्टर भी एनएचएस में रंगभेद नीति और भेदभाव के कारण अपने करियर में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब बातें ब्रिटिश भारतीयों को सफल होने से रोक नहीं सकती। उनकी सफलता की कहानी के पीछे का एकमात्र रहस्य है जो उन्होंने सीखा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सूर्य का काम है रोज उगना, और यही कारण है कि ब्रिटेन में हर तीसरा भारतीय हर हफ्ते 1000 से अधिक पौंड कमाता है, जो उन्हें एक धनी श्रेणी में रखता है। आज के आधुनिक काल की बात करें तो जीडीपी बताती है कि आपका देश कितना विकास कर रहा है, और यही कारण है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय की आबादी तो मात्र 2% है, लेकिन वहीं उनका जीडीपी में 6% का योगदान है। यदि आप संभावनाओं की बात करें तो इन सभी जातियों के बीच भारतीय लोगों के काम करने की संभावना सबसे अधिक है। कारण सिर्फ उनकी उपलब्धियां और उनकी मेहनत है। यही सबसे बड़ी संभावना है कि आपको ब्रिटेन के अंदर नौकरी मिल सकती है, क्योंकि जीडीपी में ब्रिटिश भारतीयों का योगदान सबसे अच्छा है। ब्रिटिश भारतीयों को उनकी उपलब्धि और उनकी मेहनत के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक ऐसे देश में असाधारण प्रदर्शन किया है जो रंगभेद, नस्लवाद और भेदभाव की सदियों पुरानी परंपराओं में आज भी 21वीं सदी में आज भी वो जकड़ा हुआ है। यदि ब्रिटेन एक ऐसा माहौल बना दे जो रंगभेद नीति, नस्लवाद से मुक्त हो, तो आप सोचिए कि जो ब्रिटिश भारतीय या ऐसे लोग जो ब्रिटेन में जाकर काम करना चाहते हैं वो उस देश की कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं या कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं